श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 30 मार्च यानी कि चैत्र नवरात्रि का पहला दिन और मेरी तरफ से आप सभी को द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ का वास आप सभी के घरों में हमेशा बना रहे ना। तो आज आप सभी लोगों को अपने घर में धन संपदा के लिए माँ लक्ष्मी के लिए 2 कमलगट्टा और ये 2 दीपक वाला उपाय अपने घर पे वो भी रात में लगाना है। कहीं भी आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इसी की बात हम लोग पूरी वीडियो में करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक, देखो जब भी हम बात करते हैं कोई दीपक का, मैं आपको एक बात हमेशा बताता हूं कि दीपक आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन इस उपाय का नियम थोड़ा डिफरेंट है ना। आपको नए दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों नए दीपक लेने हैं? आटे का दिया तो लेना नहीं है, और आटे का दिया अगर एक बार इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा इस्तेमाल भी नहीं करते, ये भी आपको पता होगा। तो यहाँ पुराने दीपक का नहीं करना है, नए दीपक लेने हैं 2, ठीक है ना। चलो 2 के दोनों दीपक में नियम समझ लो, डालना होगा घी, क्योंकि हम ये उपाय एक विशेष दिन, अब अपने हिंदू धर्म, अपने सनातन धर्म में अपनी चैत्र नवरात्रि से भी बड़ा दिन कोई होगा क्या? नहीं हो सकता देवी माँ के लिए। तो इसीलिए हम लोग के लिए विशेष दिन है। तो आपको 2 के दोनों दीपक में क्या डालना है? घी डालना। अब एक चीज और समझोगे, मैंने आपको बताया है कि जब भी हमें अपनी लाइफ में कोई भी इंक्रीमेंट करनी हो, इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी करना किसी चीज़ की, है ना। तो पैसे, क्या कोई इंसान सोचता है क्या कि हमारे घर में पैसे कम हो जाए? नहीं ना। तो पैसे बढ़ाना है, तो जब किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए हम कोई उपाय करते हैं तो हमेशा दीपक के अंदर को क्या लगाते हैं? लंबी बत्ती। लेकिन यहाँ पे एक नियम और है लंबी बत्ती लगाने का, इसीलिए इतना जोर दे के समझा रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। देखो हमें इसमें कुछ इस प्रकार से बत्ती लगानी है, ऐसे 2 बत्ती लगानी है, लेकिन जलाना सिर्फ एक बत्ती को है। जो बत्ती साउथ डायरेक्शन में होगी यानी दक्षिण दिशा में होगी उसे नहीं जलाओगे, बाकी किसी भी दीपक को जला देना, चाहे पूर्व वाले को जला देना, चाहे पश्चिम वाले को जला देना, जो आपकी मर्जी हो, बट दक्षिण वाले को मत जलाना। ये जो प्रोसेस होगा दोनों के दोनों दीपक में सेम फॉलो होगा, है ना। चीजें क्लियर हैं क्या? चलो अब कराते हैं माँ लक्ष्मी का अपने घर में आगमन। कैसे होगा? जो 2 दिए आपने रेडी किए हैं, तैयार किए हैं, उन दोनों दीपक को उठाओगे। माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में कैसे होगा बताओ भाई? मेन गेट से ही तो होता है। और अच्छा, एक बहन मुझे बार बार मैसेज करती है, मुंबई की हैं, और वो कहती हैं कि हमारे घर के मेन गेट के बाहर हमें दीपक लगाने की परमिशन नहीं होती है। मैं नाम उनका नहीं लूँगा, थोड़ा सा प्राइवेसी इशू के लिए। अब अगर आपके घर पास में भी, कुछ लोग चेन्नई में भी रहते हैं तो उनके घर के आसपास भी ऐसी इशू होती हैं। देखो ध्यान रखना, मेन गेट ही तो सबसे मेन होता है, बट मान लो कोई इशू हो जाए तो जब आप इस मेन गेट के अंदर जाते हो ना, तो एक दरवाजा आपका और होता है जिसके अंदर आप घुस करके पूरे घर में जा सकते हो। उस वाले मेन दरवाजे पे भी दीपक लगा सकते हो, ठीक। बट जिनके यहाँ अलाउ है आप लगा सकते हो। 2 दीपक लगाने हैं और 2 के दोनों दीपक दोनों साइड में लगाना, एक लेफ्ट वाले पे, एक राइट साइड पे, ठीक। चलो दीपक बनाता हूं फिर आपको समझाता हूं। आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे दिया लगाना है, एक दीपक इधर लगा दिया और दूसरा दीपक इधर लगा दिया। बत्ती कौन सी बताई है मैंने? ऐसे 2 बत्ती लगाओगे बड़ी बड़ी, बट जलाना उसमें से कोई भी एक बत्ती को है, चाहे ये जला दो, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूं, कोई भी एक बत्ती जलाना, जो साउथ वाली होगी उसे मत जलाना, बस, ठीक। क्लियर है? अब देखो, जब हम माँ लक्ष्मी के लिए उपाय करते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि जो दीपक रखते हैं उस दीपक के नीचे क्या रखना होता है बताओ भाई? चावल के दाने, एक एक चुटकी चावल का दाना रखेंगे और फिर दीपक को प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे। जलाने के बाद में हम सभी लोगों को जरूरत पड़ेगी 2 कमलगट्टे की। कितने? 2। एक एक कमलगट्टा इसी जलते हुए दीपक के अंदर आपको डाल देना है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में उनका आगमन होता है। एक डाउट और है आपका, वो क्या है कि भैया जब हम दीपक के अंदर कमलगट्टे को डालते हैं तो कमलगट्टा कभी कभी जल जाता है। जल जाने दो, उससे आपको लेना देना नहीं है। आपका काम है उपाय करना। उपाय करने के बाद में क्या होता है उससे आपका कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। डाल देना। अगर कमलगट्टा जल जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बच जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दीपक को उठाएंगे, जब भी आपको मौका मिलेगा किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी में ले जाकर के विसर्जन कर देना। चीजें क्लियर हैं क्या? चलो अब यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की, जो कि हमें आज करनी थी।
थोड़ा सी बड़ी ज़रूर बनी है लेकिन समझ में ज़रूर आया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है लाल चंदन से। और यह उपाय हम करेंगे अपने घर की लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के टाइम पे होता है बीमारी, और जो मैं दूसरे नंबर पे हर एक फैमिली के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानता हूँ वो होता है लड़ाई झगड़ा, है ना। देखो, इसके लिए क्या करना है, आपको इस प्रकार से लेना है, चाहे तो कुमकुम ले लो या रोली ले लो, सिंदूर मत लेना। कुमकुम ले सकते हो, रोली ले सकते हो। अगर नहीं मिल पा रहा भाई कुमकुम रोली, तो लाल चंदन भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। दोनों को लेना, और फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी इस प्रकार से किसकी, पान के पत्ते की। पान का पत्ता नहीं हो तो बेल पत्र ले लो, बट कोशिश करना पान का पत्ता आपको मिल जाए, ठीक। पान के पत्ते पे हम सभी लोगों को 2 बिंदियां लगानी है। अब यह पान का पत्ता रखेंगे कहाँ, कि यही सबसे बड़ी मेन होगी, लेकिन अभी समझो लगाओगे कैसे। एक बिंदी ऐसे लगाओगे जैसे मैं लगा रहा हूँ, थोड़ी बड़ी बड़ी लगाना, छोटी छोटी सी नहीं, ऐसे, ठीक है ना। और दूसरी बिंदी ऐसे लगाओगे, लगा दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो, जब हम ये बिंदी लगा रहे होंगे तो जो पहली बिंदी आपको लगानी है वो लगाओगे आप अपने नाम की, एंड द सेकेंड वन, जो दूसरी बिंदी आप लगाओगे वो आपको लगानी है जिस व्यक्ति से आपकी लड़ाई होती है, या फिर जिस व्यक्ति से लड़ाई होने वाली हो, या फिर हमेशा होती रहती हो, उस व्यक्ति के नाम की दूसरी बिंदी लगाओगे। चाहे वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो, उनके नाम की लगाना, ठीक है ना। फिर इस पान के पत्ते को आपको उठाना होगा, किसी भी देवी माता के पास में चले जाना, उनके किसी भी छोटे बड़े मंदिर में, कोई दिक्कत नहीं है कि मंदिर छोटा है बड़ा है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें भाव की ज़रूरत है देवी माँ के सामने। और जो भी व्यक्ति से लड़ाई होती है, माता से विनती करेंगे कि हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होती हैं, हे माँ, हम ये पान का पत्ता आपको समर्पित कर रहे हैं, इन्हें स्वीकार करें और हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़े ना हो। कुछ अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेना देवी माँ से, कभी घर में लड़ाई झगड़े आपके नहीं हो सकते। चैत्र नवरात्रि का ये स्पेशल सा उपाय, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय भी बहुत प्यारा है, बहुत ही छोटा सा है, लेकिन कैसे करना है सब कुछ बात करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज है वो आखिरी दिन, 30 मार्च 2025 रात 12 बजे तक आप सभी के पास में सुनहरा मौका है। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर के लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर आप मुझसे खरीदते हैं तो इसके साथ में मैं आप सभी को दे रहा हूं 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल मुफ्त, जो कि बीमारी के लिए है, 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए, प्लस रुद्राक्ष की माला मैं आपको दे रहा हूं जप करने के लिए, और प्लस 50 ग्राम भस्म दूंगा महादेव का श्रृंगार करने के लिए, एंड 1 लास्ट एक रुद्राक्ष का फल दे रहा हूं जिसके अंदर आपको 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी तक निकल सकता है। ये आपकी किस्मत के ऊपर है, पता मुझे भी नहीं है क्योंकि वो फल है, ठीक है ना। तो अगर लाभ उठाना है जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए 9005643345 इस नंबर पे। ध्यान रखिएगा फ़ोन नहीं मिलेगा, इनकमिंग सेवा बंद है, सिर्फ व्हाट्सएप पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है, ठीक। अब बातें करते हैं इस उपाय की। देखो, जैसे मान लेते हैं कि फिर से हम इस उपाय को स्पेशली कर रहे हैं पैसे के लिए, ठीक है ना। और सिर्फ पैसे के लिए ही नहीं, अगर आपके घर में कर्ज की समस्या बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हो पा रही है, मतलब चिंतित बैठे हो बट कोई उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पा रहा, कर्ज बढ़ता ही जा रहा, इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें देवी माता का एक मंत्र ध्यान रखना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ उस मंत्र को लिखने की, देखता हूँ लिख पा रहा हूँ या नहीं, ठीक है ना। वो मंत्र कौन सा है, मेरे साथ दोहराइएगा सभी लोग। ओम श्रीम, श्री के ऊपर एक बिंदी लग जाती है तो क्या पढ़ देंगे, श्रीम। ओम श्रीम एंड नमः, ओम श्रीम नमः का स्मरण करके इस उपाय को करना। इसके लिए आपके पास में लाल चंदन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लाल चंदन। देवी माँ लक्ष्मी का एक नाम है जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं श्री। क्या बोलते हैं, श्री। तो बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते पे जैसे मैंने लिख दिया श्री ना, आप भी ऐसे ही लिख देना श्री, ठीक है ना। श्री लिखने के बाद में आप सभी इस बेल पत्र को उठाएंगे, महादेव के शिवलिंग के पास लेके चले जाएंगे, और अगर आपको जल चढ़ाना हो तो वेल एंड गुड, नहीं चढ़ाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उस बेल पत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आप सभी को समर्पित करना है। कहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे। अब जब यहाँ पे
पे समर्पित करोगे। अभी अभी जो मैंने मंत्र आप सभी के सामने लिखा था, क्या था? ओम ओम श्रीम और नमः। इस मंत्र का स्मरण करके आप सभी को बेलपत्र समर्पित करना है, महादेव से विनती करना है धन संपदा के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए। करके देखिए, आपके घर में कभी धन की कमी हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ बहुत ही अच्छे से ढंग से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। ध्यान रखिएगा, आज रात आप सभी के पास में सुनहरा मौका है। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज करिए और ऑर्डर को प्लेस करेंगे। ठीक है ना, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।